हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो में है संधि। संधि से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, या समास कहते हैं, या उपसर्ग, या प्रत्यय? तो हम क्या कहते हैं इसमें? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, संधि कितने प्रकार के होती हैं? तो देखिए, कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। कितने? 3 प्रकार के। कौन-कौन से? देखिए, स्वर संधि, स्वर हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा व्यंजन, व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि, विसर्ग, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। तो अगला देखिए, अब देखिए इसमें दिया है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। कौन सी संधि है? अब बताना है इसमें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। गुण संधि है, या दीर्घ संधि, या व्यंजन संधि, या यड़ संधि? अब बताइए इसमें दयानंद में कौन सी संधि है? क्योंकि ख आपका सही है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए, यहाँ पे दिया गया, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कौन सी संधि है? देखिए, वृद्धि, दीर्घ, और यहाँ पे यड़ है, उसके बाद विसर्ग है। तो कौन सी संधि है कपीस में? तो कौन सी संधि है? इसमें ख, दीर्घ संधि है, इसमें बड़ी संधि, जिससे बड़ी के नाम से जाना जाता है। पांचवा है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में कौन सी संधि है? अब व्यंजन संधि है, या स्वर संधि है, या विसर्ग संधि है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी संधि है, इसमें बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आपका कौन सी संधि है? तो आपका स्वर संधि है। इसमें कौन सा सही रहेगा? तो ख सही रहेगा, स्वर संधि है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? तो स्वर संधि। इसके बाद देखिए, इनमें से प्रश्न संख्या 6 देखिए, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं दोस्तों। अब देखिए, इसमें पहला दिया गया है, संयोग दिया गया है, मनोहर दिया गया है, नमस्कार दिया गया है, पवन दिया है। तो इसमें कौन बताना है, कौन संधि स्वर संधि का उदाहरण है? तो कौन है इसमें? आपका घ जो कि सही है। कौन सा? पवन, पवन जो कि किसका उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, अब दिया गया है यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। सदैव है, या जलौघ है, या फिर गुरुपदेश है, या फिर परमोदार है? तो इसमें कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का बताइए। तो इसमें ग, जो कि गुरुपदेश, जिसमें डबल मात्रा होती है, वो आपके किस में आता है? वृद्धि संधि में आता है। तो इन सब में देखिए आपको डबल मात्रा वाले हैं। अगला इसमें सिंगल मात्रा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 8। यहाँ देखिए, निम्न में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? अब देखिए इसमें बताना, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? अब बताए हैं अभी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? प्रश्न संख्या 8 का, जो कि देखिए, महर्षि है, या देवेंद्र है, या सूर्योदय, या दैत्यारी? तो कौन सा सही है? घ सही है। डबल मात्रा वाले है कि नहीं? तो इसमें आपका घ सही है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में कौन सी संधि है? इसमें संधि का नाम बताना है। तो आपको कौन सा सही है? यड़ संधि है, या फिर गुण संधि, या अयाद संधि, या वृद्धि संधि? तो कौन सा सही है? 9 का आपका ग सही है, अयाद संधि है। कौन सी संधि है इसमें? पवित्र में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? तो अयाद संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इत्यादि में, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। अब बताइए, देखिए, इति, इत धन आदि, इति धन आदि, इत धन आदि, और इसके बाद इति धन आदि। तो इसमें कौन सा इत्यादि का संधि विच्छेद सही है? अब बताना है हमको, कौन सा सही है? 10वां का आपका घ, इति धन आदि इत्यादि, जो कि आपका कौन सा सही है? 10वां का घ सही है। इसके बाद देखिए, 11 प्रश्न क्या है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो कौन सा है? निर्धन अर्थक हो गया। देखिए ये दिया है, निरधन अर्थक, उसके बाद निधन अर्थक, उसके निराधन अर्थक। कौन सा सही है? अब बताइए इसमें कौन सा 11 का कौन सा सही है? आपका जो कि ग सही, निधन अर्थक आपका ये सही है, निरर्थक का। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 12 है, धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश में कौन सही संधि विच्छेद क्या है? इसे बताना। धराधन, धराधन,
अस, अधरधन ईस, धराधन ईस, उसके बाद धराधन ईस। इसमें कौन सा बताना धरेश का सही संधि विच्छेद है? तो कौन सा सही है? धराधन ईस, जो कि ग आपका सही है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, यहाँ दिया गया है निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो पहला दिया गया निराधन आशा, निरधन आशा, निधन आशा, उसके बाद निरधन आशा। तो कौन सा सही निराशा का सही संधि विच्छेद बताना है? कौन सा सही है? तो को निधन आशा, ये आपका ग जो कि सही है। इसके बाद देखिए 14 महोष्ण का संधि विच्छेद है। महोष्ण में कौन? महोधन उष्ण है या फिर महाधन उष्ण है, या महोधन उष्ण या महाधन उष्ण, जो कि कौन सा सही है? महोष्ण का संधि विच्छेद बताइए, तो कौन सा सही है? 14 का आपका कौन सा आंसर सही है? घ आपका महाधन उष्ण महोष्ण, जो कि ये आपका सही है। इसके बाद देखिए 15 है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्धनवाद है, आशी धनवाद है, आशीर्वाद है, आशीर धनवाद है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कौन सा सही है। 15 का आपका कौन सा? ख सही, आशी धनवाद, जो कि ख सही है। इसके बाद देखिए 16 दिया गया है महेश का संधि विच्छेद है। महेश का संधि विच्छेद बताना है। देखिए महोधन ईस या महाधन ईस, महीधन ईस, महीधन ईस। अब देखिए इसमें कौन सा सही है? महेश का संधि विच्छेद बताना है। कौन सा सही है? महाधन ईस, जो कि ख सही है। इसके बाद देखिए 17 है तल्लीन का संधि विच्छेद होगा, जो कि पूछा गया क्वेश्चन। ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तव धन लीन, उसके बाद तल धन लीन, और उसके बाद तत धन लीन, उसके बाद अब तद धन लीन। अब बताइए इसमें कौन सा सही? तल्लीन का संधि विच्छेद कौन सा सही है? जो कि घ आपका सही है। तत धन लीन, ये आपका सही है, तल्लीन का संधि विच्छेद। इसके बाद देखिए 18 है वाकजाल का संधि विच्छेद है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। वाक धनजाल है या वाकजाल है, या फिर वाक धनजाल, या फिर वागर धनजाल, कौन सा सही है? वाकजाल का बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। वाक धनजाल, जो कि आधा कर रहेगा, फिर धनजाल, ये आपका सही है। इसके बाद देखिए 19 से प्रश्न क्या? अत्यधिक का शुद्ध संधि होगा। कौन से अत्यधिक होगा? अत्यधन अधिक होगा, या फिर अतिधन अधिक होगा, अति धन अधिक, अत्यधिक धन कौन सा सही है? अत्यधिक का शुद्ध संधि होगा, कौन सा सही है बताइए इसमें? जो कि 19 का आपका कौन सा सही है? ख, जो कि अति धन अधिक होगा। इसके बाद देखिए 20वां इति धन आदि व इत्यादि में कौन सी संधि है? अब बताइए यड़ संधि है, या फिर दीर्घ संधि, या गुण संधि, या आयात संधि, कौन सी संधि है? यादि अयादि में देखिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इत्यादि में आपका जो कि 20वां का जो कि क यड़ संधि है। कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है? आपका यड़ संधि है, क सही रहेगा। इसके बाद देखिए 21 है मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर में कौन संधि है? स्वर संधि है, या विसर्ग संधि, या व्यंजन संधि, या दीर्घ संधि, कौन सी संधि है मनोहर में बताइए? ये आपका जो कि ख, मनोहर में विसर्ग संधि है। इसके बाद देखिए 22 पुरस्कार में कौन सी संधि है? अब देखिए स्वर संधि, या व्यंजन संधि, या विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा इसमें सही है? 22 का क्वेश्चन का कौन सा सही है? जो कि आपका ग सही है, विसर्ग संधि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या जो कि 23 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? अब देखिए सदैव है, या मनोरथ है, या निर्गुण है, या सदाचार है। इसमें बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है? 23 में आपका घ सदाचार, जो कि सदाचार कैसा कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। इसके बाद देखिए 24 क्वेश्चन 24 दिया गया है मृत्युधन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, कौन सा? मृत्युपरांत, या मृत्युपरांत, या मृत्युपरांत, या मृत्युपरांत। इसमें देखिए कौन सा सही है? चारों विकल्प में से कौन सा सही? 24 का इसमें मृत्युपरांत, ये आपका सही होगा। कौन सा? क सही होगा। देखिए 25वां है अनधिकृत, अनधिकृत, जो कि शब्द का संधि विग्रह है। तो अनधन अधिकृत है, या फिर ये देखिए दूसरा होगा, या फिर तीसरा, या फिर चौथा, कौन सा सही है? जो कि 25 का आपका कौन सा सही है?
आपका ख अन धन अधिकृत, ये आपका आधा न जो कि आएगा इसमें, ठीक है। न में क्या है, हलंत लगा है ये। 26 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है। तो में प्रयुक्त संधि है, तो गुण संधि है या फिर व्यंजन संधि, या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या दीर्घ संधि, कौन सी संधि है 26 का, आपका ख व्यंजन संधि है। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। उसके बाद देखिए 27 है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा, उत धन लास होगा या उल धन लास होगा, उल्लास या फिर उल धन आस, कौन सा सही है 27 का आपका कौन सा विकल्प सही है, जो कि क विकल्प सही है, उत धन लास होगा जो कि उल्लास का सही संधि विच्छेद। अगला देखिए उच्चारण, 28वां क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्वेश्चन है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उच्च धन चारण या उत धन चारण या उच्च धन चारण या उत धन चारण, कौन सा इसमें सही है 28 का उच्चारण का बताइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि घ उत धन चारण आपका कौन सा सही है, घ विकल्प जो कि सही है। 29वां देखिए, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, पराधन उपकार, परोधन उपकार या परोपधनकार या फिर परधन उपकार, कौन सा सही है 29 का कौन सा सही है, परधन उपकार जो कि आपका घ विकल्प सही रहेगा। उसके बाद 30वां नवोढ़ा, जो कि दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नवधन उढ़ा, ये नवधन ढा, नवधन उढ़ा और न धन उढ़ा, तो इसमें कौन सा सही है 30वां का कौन सा सही है, ग नवधन उढ़ा, नवधन उढ़ा, जो कि ये आपका सही रहेगा, विकल्प ग सही है। तो दोस्तों ये रहे बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से रिलेटेड है, किसी भी एग्जाम आप देंगे जैसे यूपी पुलिस में ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और यूपीएसआई आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।